अस्सलाम वालेकुम। कायनात की खोज की किस्त नंबर 7 में खुश आमदीद। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपके सवालात में सिर्फ पूरी एक एपिसोड रखेंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी टीम ने जो है बेपनाह सवालात में से कुछ सवालात चुन के मुझे आज दिए हैं, जिसके इंशाल्लाह हम आज जवाब देंगे। और इस हवाले से अगर आपने मज़ीद कोई सवालात पूछने हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नीचे आपको कंप्लीट डिटेल लिखी नज़र आ रही है, तो इस पर आप हमें मज़ीद सवालात भेज सकते हैं। आज हम अपने सबसे पहले सवाल की जानिब आते हैं। ये हमें उसामा साद की जानिब से मौसूल हुआ है। ये कह रहे हैं कि टाइम ट्रैवल पर बात करें अपने चैनल पे। तो ऐसा है कि उसामा, हम लोग इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका स्क्रिप्ट जो है लिखा जा चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो है हम लोग टाइम ट्रैवल पे ही कर रहे हैं। और इसके बाद हम इंशाल्लाह मज़ीद टाइम ट्रैवल को जो है उसमें मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। आपको कुछ ऐसे वाक़यात और कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद आपने पहले कहीं पे ना सुने हों। इसके बाद दूसरा सवाल है कि सूरज की रोशनी का रंग बदलता क्यों रहता है। ये मोहम्मद आरिफ जो है इन्होंने हमें सवाल भेजा है, और इसमें पूछना चाह रहे हैं कि असल में सुबह के वक्त सूरज की रोशनी कुछ और होती है, दिन के वक्त कुछ और होती है, शाम के वक्त कुछ और होती है। तो आरिफ साहब, असल में ये होता है कि जब सूरज जो है निकलता है तो उसका जाविया कोई और होता है, एंगल कोई और होता है। इसी तरीके से जब दिन का वक्त होता है और शाम का वक्त होता है, तो ये जो चूँकि सूरज का एंगल डिफरेंट होता है, तो सूरज की रोशनी तो असल में खला के अंदर अगर आप जाएंगे तो एक ही है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ज़मीन पे होंगे तो ज़मीन पे चूंकि हमारी एटमॉस्फेयर ऐसी है कि इस पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी फैल जाती है, तो लिहाजा जब जिस जाविये से रोशनी पड़ेगी उस जाविये से जो है रंग भी उसका साथ साथ बदलता रहता है। तो ये नहीं होता कि सूरज का रंग बदलता है, सूरज की रोशनी जो है उसका रंग जो है बदलता रहता है। अलबत्ता अगर आप खला में जाएंगे तो सूरज वैसा ही है जैसे आज से लाखों साल पहले जिस रंग का था। इसके बाद है तीसरा सवाल है, सारा एडवर्ड ने किया है कि जब सूरज रेड जाइंट बन जाएगा तब टाइटन पर लाइफ डेवलप हो सकती है। जी, ये सैटर्न का एक चांद है टाइटन, जिसके मुतालिक ये सवाल कर रही हैं कि जब सूरज हमारा रेड जाइंट बनेगा, बड़ा हो जाएगा और अपने एक्सपेंड करेगा, तो सारी बात है मरकरी, वीनस, हमारी अर्थ, मार्स, ये एवेपोरेट हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा? तो उस वक्त अगर कोई इंसान मौजूद होए तो यकीनन वो टाइटन पर तो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि टाइटन पर मीथेन है। मीथेन जो है वो इंसानों के लिए कातिल है, जहर है। तो लिहाजा इंसेलादस या जुपिटर का जो चांद है यूरोपा, ये जो है दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी मौजूद है। तो चूंकि पानी बेसिक नीड है हमारी, तो लिहाजा वहाँ पे जाने का सोच सकते हैं, अलबत्ता टाइटन पर जाने का नहीं सोच सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये शहला सिद्दीकी साहिबा ने किया है। इन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेविटी क्या है, हाइड्रोजन कैसे बनती है? ग्रेविटी के हवाले से जी नज़रियात मुख्तलिफ हैं। जिस तरह बहुत से लोग जो है ग्रेविटी को एक फोर्स मानते हैं, इसके बरक्स जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है आज से 100 साल पहले कहा था कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है, बल्कि ग्रेविटी जो है वो टाइम एंड स्पेस के अंदर जो गढ़े हैं, इसको उसने करार दिया था कि जैसे आप एक चादर के अंदर एक आप पत्थर रखेंगे तो एक गढ़ा बन जाता है। तो बिल्कुल उसने कहा था ऐसे ही जहाँ पे ये कोई भी मैस मौजूद होगा, तो टाइम और स्पेस की जो चादर है उसके अंदर अगर कोई मैस हम रखेंगे, जैसे ज़मीन है या सूरज है, तो वो चूंकि घड़ा बना देगा और टाइम एंड स्पेस की जो चादर है वो बेंड हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्रेविटी डेवलप हो जाएगी। और मॉडर्न जो है साइंस इसी थ्योरी को ज़्यादा मानती है, इसी डेफिनेशन को भी ज़्यादा मानती है। इसके बाद अगला सवाल है, मोहम्मद आरिफ साहब का है कि रात के वक्त जो सितारे चमकते हैं वो सब सूरज हैं? जी जी, बिल्कुल सब सूरज हैं। और जितने भी सितारे रात के वक्त आप देखते हैं ये हमारे सूरज की तरह के ही हैं, बल्कि कुछ सूरज से भी गुना बड़े सितारे हैं। नेट पर बहुत वीडियोस आ रही हैं कि सितंबर 2017 में एलियंस अटैक करेंगे। ये पिक्सल बूम के नाम से कोई आईडी है, उन्होंने भेजा है कि सितंबर 2017 के अंदर जो आजकल इत्तलात आ रही हैं, आई थिंक 24 सितंबर 2017 के हवाले से, तो ये गलत इत्तलात हैं। इस हवाले से इत्तलात हर साल 2 साल बाद इस तरह की इत्तलात नेट पे गर्दिश करती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक एलियंस का कोई वजूद ही नहीं मिल पाया, तो एलियंस अटैक कैसे करेंगे? You are doing great work. I want to know that how much speed of star in their galaxies moving away from each other. अच्छा, ज़ुहैब खान साहब ने सवाल किया कि ये जो सितारे हैं गैलेक्सी के अंदर वो एक दूसरे से दूर कितनी स्पीड से हो रहे हैं, क्योंकि बिग बैंग का नज़रिया था कि कायनात फटी तो आज तक कायनात
दूर होती जा रही है एक दूसरे से। तो ये है कि ज़ोएब खान साहब, ये अगर जो गैलेक्सी के अंदर जो सितारे हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे, वो गैलेक्सी के अंदर ही मौजूद हैं। तो जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं, और उसका जो रेट इन्होंने निकाला था साइंटिस्ट ने, वो 70 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इस वक्त दूर हो रही हैं गैलेक्सीज। लेकिन ये जो सितारे हैं वो गैलेक्सीज के अंदर जो सितारे हैं वो आपस में दूर नहीं हो रहे, बल्कि पूरी की पूरी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं इस गैलेक्सी का सितारा और दूसरी गैलेक्सी का सितारा किस रेट से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो वो 70 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसके बाद अगला सवाल है मुश्ताक अहमद साहब का, आप कोई ऐसा स्टार बताएं जहां जिंदगी मौजूद हो। तो मुश्ताक साहब, अभी हम लोगों ने शुरू में एक प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा टेबी स्टार्स के हवाले से, तो वहाँ की जो अभी तक तो कोई ऐसा सितारा दरियाफ्त नहीं हो सका कि एलियंस जहाँ पे मौजूद हों, या कोई ऐसा प्लैनेट भी अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। लेकिन ये है कि जो टैबी स्टार है उस पर बड़ी मिस्टीरियस मोमेंट्स देखी गई हैं, अचानक से उसकी रोशनी का कम हो जाना और इस तरह की बातें। वो आप अगर एपिसोड सर्च करें तो टैबी स्टार के वाले से आपको एपिसोड मिलेगी। तो टैबी स्टार के वाले से साइंसदानों का बहुत ज़्यादा जो है कंसर्न है कि वहाँ पे कोई एलियंस मौजूद हो सकते हैं। इसके बाद है उसामा आरिफ साहब ने लिखा है कि सम इंफॉर्मेशन अबाउट पैरेलल यूनिवर्स एंड टाइम ट्रैवल, कि टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स के वाले से कोई इन्फॉर्मेशन दें। तो टाइम ट्रैवल के वाले से अगली एपिसोड हमारी इंशाल्लाह होगी, तो उसमें आप कंप्लीट आपको बताया जाएगा। पैरेलल यूनिवर्स क्या होती है कि जब बिग बैंग हुआ तो बहुत से साइंटिस्ट का नज़रिया है कि जिससे हमारी ये कायनात बनी है तो पॉसिबल है और भी बहुत सी कायनातें इस तरह बनी हों। ठीक है, तो मतलब उन्होंने ये कहा है कि ये भी पॉसिबल है, जिससे हमारा सूरज है तो कई सूरज बने, हमारी गैलेक्सी है तो कई गैलेक्सीज बनी। तो इसी तरीके से बिग बैंग जब हुआ तो हमारी कायनात अगर बनी है तो और भी बहुत सी कायनातें हो सकता है वजूद में हो, लेकिन हमें मालूम ना हो। अलबत्ता ये अभी तक नज़रिया है, इसके हवाले से कोई अभी तक साइंस कंफर्म नहीं कर पाई इस चीज़ को। इसके बाद अगला सवाल है कि हमजा पराज साहब का है, ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत अट्रैक्शन होती है ज़मीन को भी अट्रैक्ट कर लेती हैं, ये स्पेस में मौजूद प्लैनेट्स क्यों नहीं अट्रैक्ट करती। अच्छा, ये ब्लैक होल्स की असल में आप बात करें कि ये सितारों को भी खा जाता है, उसको भी, तो प्लैनेट्स को भी खा सकता है, लेकिन चूंकि इसके आसपास जो है अगर प्लैनेट मौजूद होगा तो खा लेगा, लेकिन इसकी भी एक हद होती है। आप ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जब एक सितारा जब बनता है ब्लैक होल तो उसकी ग्रेविटी उतनी ही होगी जितना वो सितारा था, लेकिन चूंकि वो ब्लैक होल बन गया है तो अगर वो एक सितारा था तो वो बहुत छोटे साइज का एक पत्थर रह जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक छोटे साइज का जो पत्थर है उसकी इतनी ज्यादा ग्रेविटी कैसे है। हालांकि इसकी सितारे जितनी ही ग्रेविटी है, लेकिन वो चूंकि साइज भी छोटा है, इस वजह से उसको हम फिर ब्लैक होल कह रहे होते हैं। और उसकी ग्रेविटी के अंदर ये हो जाता है कि इवेंट हॉरिजॉन नाम का एक इलाका वो उसके गिर्द बन जाता है, उसके अंदर से रोशनी भी जो है बच नहीं पाती। ये चीज़ जो है असल में होती है। अच्छा, इसके बाद है बेबी डॉल नाम की आईडी है, उन्होंने हमें सवाल पूछा है, पहला आसमान कहाँ है, सातवां आसमान कहाँ है, क्या अर्थ पर है। अच्छा, ये जो सवाल होता है कि 7 आसमानों का, तो यकीनन होंगे, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये बात है, तो हमारा इस चीज़ पे बिलीफ है कि 7 आसमान मौजूद हैं। तो इस हवाले से अभी साइंस जो है कुछ नहीं कर पाई। हो सकता है हम अपनी कायनात से निकलें, हमारी कायनात पे जो हम देखते हैं पहला आसमान हो, इससे हम कायनात से बाहर निकलें तो दूसरे आसमान की हदें शुरू हों। ये बहरहाल अभी तक साइंस इसको अनफोल्ड नहीं कर पाई। इसके बाद अपना व्यूअर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने पूछा है कि माय क्वेश्चन इज, क्या यूनिवर्स का टेम्परेचर कोल्ड है, विदाउट सन यूनिवर्स का टेम्परेचर कोल्ड होगा। यस, ये जो हमारी यूनिवर्स है जब बिग बैंग हुआ था तो उस वक्त इंतहाई गर्म थी। इस वक्त हमारी जो यूनिवर्स का टेम्परेचर है -271 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस वक्त -271 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारी यूनिवर्स का टेम्परेचर जा चुका है। इसके बाद जुनेद डार साहब ने पूछा है कि कायनात के हवाले से पूछे कि कायनात क्या चीज़ है। अगर आप अपनी जो है ज़मीन से अगर आप बाहर निकलेंगे तो निज़ाम शमसी आता है, निज़ाम शमसी से अगर आप बाहर निकलेंगे तो हमारी मिल्की वे आ जाती है। इस तरह के बहुत से निज़ाम शमसी मिलके मिल्की वे बनाते हैं। मिल्की वे से जब आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सी गैलेक्सीज मिलके ये एक लोकल ग्रुप बनाती हैं।
जब आप अपने लोकल ग्रुप से बाहर निकलते हैं तो बहुत से ग्रुप्स मिलके क्लस्टर बनाते हैं, और जब आप क्लस्टर से बाहर निकलते हैं बहुत से क्लस्टर्स मिलके सुपर क्लस्टर बनाते हैं। ये जो करोड़ों सुपर क्लस्टर अभी तक हम लोग देख चुके हैं, ये तमाम की तमाम हमारी कायनात का हिस्सा है, और हम जब इन करोड़ों सुपर क्लस्टर्स से बाहर निकलेंगे तो तब हम कायनात की हदों से बाहर निकल पाएंगे। ये भी अभी तक अजम्पशंस है, क्योंकि हम लोग 3% हिस्सा कायनात का देख सके हैं, इससे ज़्यादा हम कायनात को इस वक्त नहीं देख सके। तो लिहाजा ये जो करोड़ों सुपर क्लस्टर हैं, ये भी हम 3% हिस्सा ही हम देख पाए हैं। तो अभी 97% हिस्सा हम लोगों ने अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। इससे तो कायनात से निकलना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा जी, इसके बाद समीउल्लाह भट्ट साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन अल्फा टेलीस्कोप की पाकिस्तान में क्या प्राइस है। ये तकरीबन 80,000 से 1.5 लाख तक इसकी जो है प्राइस जो है मिल जाता है। ये तमाम सवालात थे। अच्छा, इसके अलावा महमूद खोकर साहब ने जो है एबटाबाद के रहायशी हैं, इन्होंने हमें कुछ यूएफओस देखी हैं इन्होंने अपने इलाके के अंदर। ठीक, तो इन्होंने वहाँ से जो है हमें पिक्चर्स भेजी हैं। मई 2016 के अंदर उन्होंने कुछ यूएफओस देखी थी एबटाबाद के अंदर, तो उसकी इन्होंने तस्वीर भेजी हैं। अभी आप देख भी रहे होंगे ये तस्वीरें। तो बहुत बहुत शुक्रिया महमूद खोकर साहब। तो ये तमाम सवालात थे आपके। इसके अलावा ये है कि अगर आपको मज़ीद कोई सवालात पूछने हो तो नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम हमारी डिटेल्स आ रही हैं, तो उसके थ्रू आप हमसे सवालात पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगला जो है हमारा टॉपिक होगा टाइम ट्रैवल पे। तो प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।